हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़लें, जिसे फिराक गोरखपुरी ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। और इसमें फिराक गोरखपुरी ने स्वीकार किया है कि उनकी गज़लों पर मीर का प्रभाव है। मीर उर्दू के शायर थे और उन्हें शायरी का खुदा कहा जाता है। 1723 में मुग़ल शासनकाल में आगरा में उनका जन्म हुआ था और 1810 लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्टार्ट करते हैं गज़ल कविता का सार। फिराक गोरखपुरी की यह गज़ल हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा से भरपूर है। यानी इस पे हिंदी समाज का और उर्दू शायरी है उसका जो क्या है मिश्रण है। उनके व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है, यानी बताती है कि इसमें दर्द भी है और एक शायर की ठसक भी है। गज़ल का प्रत्येक शेर स्वतंत्र होते हुए, यानी स्वतंत्र फिर भी आपस में बहुत क्या रखता है, तालमेल रखता है। तो देखिए इसमें सार क्या है। नवरस से भरपूर कलियां पंखुड़ियों की गांठें खोल रही हैं। इसमें वातावरण सुगंधमय हो जाता है। रात्रि का समय है और तारे आंखें झपका रहे हैं। जैसे मनुष्य आंखें झपकाता है ना, ऐसे तारे भी क्या कर रहे हैं, आंखें झपका रहे हैं। कन कन सोया हुआ है, परंतु जो रात्रि का सन्नाटा है, जो खामोशी है, वह कुछ बोल रही है। कवि और कवि की किस्मत एक दूसरे को आपस में देखकर रोते हैं। कवि अपनी किस्मत पर रोता है और किस्मत कवि पर रोती है। कवि के मन में विरह की पीड़ा और दुनियादारी दोनों का ख्याल है, यानी दोनों की समझ है कवि को। अतः वह अपने दर्द को चुपके चुपके, यानी किसी को भी ना बताकर चुपके चुपके क्या करता है, रो लेता है। प्रेमियों को इस सौंदर्य और प्रेम से भरपूर जगत में उतना ही, यानी जगत यानी संसार, उतना ही प्रेम मिलता है जितना वह दूसरे पर लुटाते हैं, यानी दूसरे को देते हैं। कवि की आंखों से निकले आंसुओं के कारण उनके जो शेर हैं उनमें आकर्षण पैदा हो गया है। दूसरों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति उनके अंदर आ गई है। रात के सूनेपन में जब फरिश्ते गुनाहों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, यानी किसने कितने गुनाह किए हैं उसका लेखा जोखा हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तब कवि को अपनी प्रियतमा की याद आ जाती है। कवि इस बात का फक्र करते हैं कि उनकी गज़ल पर मीर का प्रभाव है। आगे हम इनकी गज़लों की व्याख्या देख लेते हैं। तो पहली गज़ल है, नोरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। और देखो सबसे पहले मैंने रुबाइयों में भी कहा था, किसी की भी व्याख्या करने के लिए पहले उसके अर्थ पता होने चाहिए। नोरस, वैसे मैंने नीचे अर्थ लिख दिए हैं, अगर आप भूल जाओ तो देख के लिख सकते हो। नोरस मैंने होता है नया रस, गुच्छ मैंने होती है कली, नाजुक मैंने होता है कोमल, गिरह मैंने होते हैं बंधन, बू मैंने होती है खुशबू, गुलशन मैंने होता है बाग, और पर तोलना यानी अपने पंखों को फैलाना। ये थे इसकी मीनिंग, आप देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका प्रसंग देख लेते हैं एक बार। प्रस्तुत शेर हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से लिया गया है और इसकी रचयिता प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी जी हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नोरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगूबू गुलशन में पर तोले हैं। देखो इसमें गोरखपुरी यानी शायर कहते हैं कि नवरस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं, अपनी बंधन खोल रही हैं। उनमें जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूं लगता है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि रंग और सुगंध दोनों
गुलशन यानी बाग में फैलने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, यानी अपने पंखों को फैला रहे हैं। वो अपनी सारी सुगंध, अपनी खुशबू बगीचे में क्या कर देना चाहते हैं, फैला देना चाहते हैं। नेक्स्ट देखो दूसरी गजल। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब देखो, तारे आंखें झपकावे का मतलब क्या है, यानी आंखें बंद करना और खोलना। जर्रा जर्रा क्या होता है, कन कन। आंखें झपकाने का मतलब क्या होता है, आंखें बंद करना और खोलना। जर्रा जर्रा, कन कन। शब होती है रात और सन्नाटा होता है चुप्पी, मौन, खामोशी। तो प्रसंग वही रहेगा इसका जो पहले मैंने गजल में बताया था। व्याख्या देख लेते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो इसमें गोरखपुरी जी कहते हैं कि जो रात है वह ढलती जा रही है और तारे भी अपनी आंखें झपकाकर मानो सोना चाहते हों। जब व्यक्ति को नींद आती है तो उसकी पलकें क्या होने लगती हैं, झपकने लग जाती हैं। प्रकृति का कन कन चुप है, मौन है बिल्कुल, और सारा सन्नाटा जो है कुछ बोल रहा है। ठीक है, तारे आंखें झपका रही हैं, जर्रा जर्रा कन कन सोया हुआ है, और सन्नाटा क्या है, बोल रहा है। और इस सन्नाटे में कवि के जो सीने में प्रेम की वेदना है वो बता रहा है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों की एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे। देखो, किस्मत क्या है, भाग्य को कहा जाता है व्यक्ति की। ठीक है, और लेवे क्या होती है, लेती है, लेवे लेती है। इक मैंने होता है एक, जो इक है, एक होता है। तो यहाँ कवि यानी शायर क्या कहना चाहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को एक ही काम मिला है, और वो काम क्या है, रोने का काम है। मेरी किस्मत मेरे हालात को देखकर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता रहता हूँ। इसमें शायर ने एक दूसरे पर क्या करा है, व्यंग करा है कि मैं अपनी किस्मत को देखकर रोता हूँ और मेरी किस्मत मुझे देखकर रोती है।